हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक लिटिल स्टोरी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी है प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की। जैसा कि आप जानते हैं, सुकरात बहुत ही क्रूर दिखते थे। एक बार क्या हुआ था, वो कमरे में बैठे हुए आईना देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनके कमरे में दाखिल होता है और वह देखता है कि सुकरात आईना देख रहे हैं। उनके शिष्य को यह बात बहुत अजीब और गरीब लगी। वह मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा और शांत रहे। इस पर सुकरात बोले कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं जानते। तुम सोचते होंगे कि मैं इतना क्रूप हूँ, उसके बाद भी आईना देख रहा हूँ। मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। इस पर शिष्य की नज़रें नीचे झुक गईं। सुकरात ने फिर से अपने शिष्य से कहा कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं अपना क्रूप रूप इस आईने में क्यों देखता हूँ? शिष्य ने कहा, नहीं, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं अपना रूप आईने में क्यों देखता हूँ। मैं अपना रूप आईने में इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे इस चीज़ का आभास रहे कि मेरा रूप है, और मैं प्रतिदिन ये जानने का प्रयास करता हूँ कि मैं इस कुरूपता को किस प्रकार छुपा सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अच्छे कर्म करूँ कि मेरी ये कुरूपता ढक जाए और मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मेरी कुरूपता किसी भी इंसान को ना दिखे। शिष्य को गुरुजी की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसे एक शिक्षा भी मिली, और उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसने गुरुजी के सामने उस प्रश्न को पूछने की जिज्ञासा रखी और कहा, गुरुजी, इसका मतलब जो व्यक्ति दिखने में सुंदर हैं, क्या उनको आईना नहीं देखना चाहिए? गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको आईना बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन उनको अपने चेहरे के जैसे सुंदर ही और अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म ना करने चाहिए ताकि उनकी चेहरे की सुंदरता बरकरार बनी रहे और बुरे कर्मों से कहीं उनके चेहरों की सुंदरता ढक ना जाए और वह क्रूप ना हो जाए। इसलिए उनको अच्छे कर्म ही करने चाहिए। गुरुजी की इस बात का रहस्य जानकर शिष्य अति प्रसन्न हुआ और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता व्यक्ति के चेहरे की चमक को बताती है, उसकी सुंदरता को बताती है। हमको ऐसे ही कर्म करने चाहिए। सुंदर व्यक्तियों को सुंदर कर्म करने चाहिए। कुरूप व्यक्ति है तो उसको भी सुंदर कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसके विचारों से, उसके कर्मों से उसकी सुंदरता बनी रहे। आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।